जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए जानते हैं जगन्नाथ धाम के रहस्य। पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफ़ी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सबसे दाईं तरफ स्थित है। बीच में उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा है और बाईं तरफ उनके बड़े भाई बलभद्र बलराम विराजते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में मौजूद प्रतिमा के अंदर ब्रह्मा जी का वास है। जब श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए धरती पर अवतार लिया, तब उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं, लेकिन शरीर मानव का था। जब धरती पर उनका समय पूरा हो गया तो वो शरीर त्याग कर अपने धाम को चले गए। इसके बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन शरीर ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनका हृदय जलता ही रहा। पांडवों ने इसे जल में प्रवाहित कर दिया। जल में हृदय ने लट्ठे का रूप धारण कर लिया और उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। यही लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक दारू का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुँचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किन से बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। वृद्ध मूर्तिकार ने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा और ना कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो कौतूहलवश राजा से रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी है, उनके हाथ और पैर नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और वृद्ध से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं। इनका काष्ठ आवरण हर 12 साल के बाद बदल दिया जाता है, मगर लट्ठा वैसा ही रहता है। जब मंदिर के पुजारी इस लट्ठे को बदलते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी रहती है और हाथ कपड़े से ढके रहते हैं। ऐसे में पुजारी न तो इसे देख पाते हैं और न ही छू पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई इसे देख लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। उस समय सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। जगन्नाथ धाम से जुड़े हैरान करने वाले कुछ रहस्य। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर की इतनी ऊंचाई के कारण ही पास खड़े होकर भी आप गुंबद नहीं देख सकते। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे,
वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन इस जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ पाता है। मंदिर के पास हवा की दिशा भी हैरान करती है। ज़्यादातर समुद्री तटों पर हवा समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है, लेकिन पुरी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ हवा ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है और यह भी किसी रहस्य से कम नहीं है। आम दिनों में हवा समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है, लेकिन शाम के वक्त ऐसा नहीं होता। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित 20 फीट का ट्राईएंगुलर ध्वज झंडा लहराता है। इसे रोजाना बदला जाता है। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। एक पुजारी मंदिर में 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। इसे बदलने का जिम्मा चोला परिवार पर है। वह इसे 800 साल से करते चले आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुँह आपकी तरफ दिखता है। विज्ञान के अनुसार किसी भी चीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ने पर उसकी छाया जरूर बनती है, मगर इस मंदिर के मुख्य शिखर की कोई छाया या परछाई दिन में किसी भी समय नहीं बनती और दिखती भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। मंदिर में वर्ष भर सामान्य मात्रा में ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन भक्तों की संख्या 1000 हो या 1 लाख, प्रसाद किसी को कम नहीं पड़ता। मंदिर का कपाट बंद होते ही बचा हुआ प्रसाद खत्म हो जाता है। 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ प्रसाद बनाते हैं। जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। कहा जाता है 3 बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम की यात्रा करनी चाहिए, इसके बाद ही जगन्नाथपुरी आना चाहिए। वैसे तो जब भक्त का बुलावा भगवान करते हैं तो वह दुर्गम से दुर्गम स्थल पर भी पहुंच जाता है, और जब उसकी मर्जी नहीं होती तो आंखों के सामने होते हुए भी प्राणी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे राधे। हमारी ऐसी ही और पोस्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।